एक मासूम और प्यारी सी फीमेल डॉग जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में सिर्फ इंसानों के प्रति भरोसा। उसे एक छोटे से पिंजरे में रखा गया और उसके बाद एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो उसे अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों तक ले गया। लेकिन इस सफर के पीछे छुपी है एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह कहानी है लाइका की, दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री जिसने अपने छोटे से जीवन को विज्ञान की भेंट चढ़ा दिया। लेकिन क्या यह सही था? क्या लाइका के साथ जो हुआ वह इंसानियत पर एक काला धब्बा नहीं था? आखिर क्यों इस मासूम जीव को सुदूर अंतरिक्ष में एक ऐसे मिशन पर भेजा गया जिसमें उसकी मौत पहले से तय थी? तो चलिए इस प्यार, भरोसे और बलिदान की कहानी को गहराई से जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1957 का साल था। यह वह समय था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस छिड़ी हुई थी, जिसकी शुरुआत की सोवियत संघ ने जब उसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा। इस स्पेस रेस का मकसद था पहले इंसान को अंतरिक्ष में भेजना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उस समय हमें नहीं पता था कि अंतरिक्ष में जाने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसके लिए सोवियत संघ ने एक और मिशन की प्लानिंग की, जिसमें एक जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजकर टेस्ट किया जाए कि क्या इंसान अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं। और उस जीवित प्राणी का नाम था लाइका, एक छोटी सी बेजुबान फीमेल डॉग। लाइका एक बेगर डॉग थी जिसे मॉस्को की सड़क से पकड़ा गया था। वैज्ञानिकों ने उसे इस मिशन के लिए इसलिए चुना क्योंकि डॉग सड़कों पर बिना खाए पिए ही कठिन परिस्थितियों में जिंदा रह सकते हैं। उन्हें मुश्किल हालातों में जीने की आदत होती है और अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक ऐसे ही जीव की जरूरत थी। इस मिशन के लिए कई तरह के डॉग्स को चुना गया था, लेकिन लाइका का स्वभाव शांत था और उसने वैज्ञानिकों का भरोसा जल्दी जीत लिया। पर शायद उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसा सफर करने जा रही थी जिसमें कभी वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। लाइका को इस मिशन के लिए तैयार करने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। उसे एक छोटे से कैबिन में कई दिनों तक रखा गया ताकि वह अंतरिक्ष यान के सीमित और तंग माहौल में रहने की आदत डाल सके। उसे अलग अलग गंध और आवाजों के बीच रखा गया ताकि वह लॉन्च के समय होने वाले शोर और कंपन को सह सके। इस मिशन का नाम रखा गया स्पुतनिक 2। ये मिशन सोवियत संघ के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती था। उन्हें न केवल जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजना था, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना था कि वह अंतरिक्ष में कुछ दिन तक जीवित रह सके। उस समय अंतरिक्ष यान में सुरक्षित वापसी की तकनीक विकसित नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि यह एक सुसाइड मिशन था, यानी लाइका वापस नहीं आने वाली। यह पहले से तय था। वैज्ञानिकों का प्लान था कि लाइका को 2 से 3 दिन तक जिंदा रखा जाएगा और तब तक अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा और फिर आखिर में उसे खाने में जहर देकर एक गहरी नींद में हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। लेकिन क्या लाइका को यह पता था कि जिस सफर पर उसे भेजा जा रहा है उसकी मंजिल सिर्फ मौत है? वो मासूम तो बस अपने ट्रेनर्स की हर बात मानती रही, उनकी दी हुई हर चुनौती को पूरा करती रही। वह नहीं जानती थी कि उसका यह भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाएगा। इस मिशन के लॉन्च से एक दिन पहले एक वैज्ञानिक लाइका को अपने घर ले गए। वह जानते थे कि यह मासूम कभी वापस नहीं लौटेगी। उन्होंने उसे अपने बच्चों के साथ खेलने का मौका दिया ताकि वो पृथ्वी पर अपनी आखिरी रात में इंसानी प्यार और अपनापन महसूस कर सके। उस दिन लाइका की मासूम आंखों में खुशी झलक रही थी, लेकिन शायद वो अनजाने में इस बात से बेखबर थी कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सुकून भरा पल होगा। 3 नवंबर 1957 यह वही तारीख थी जब स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया गया था। लाइका एक छोटे से कैप्सूल में बंद थी जिसे खास तौर पर उसके लिए ही डिजाइन किया गया था। ये कैप्सूल इतना छोटा था कि लाइका इसमें सिर्फ एक जगह बैठ सकती थी, यहाँ तक कि वह पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकती थी। लेकिन इतनी छोटी सी जगह में रहने की ट्रेनिंग लाइका को पहले ही दे दी गई थी। इसके साथ ही लाइका को कैप्सूल में एक चेन से बांधा गया था ताकि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल ना सके। लाइका को इसमें बिठाने से पहले एक साइंटिस्ट ने उसका नाक चूमा और अलविदा कहा। इस कैप्सूल को रॉकेट के सबसे ऊपर रखा गया था। लॉन्च के समय का हर पल तनावपूर्ण था, लेकिन लाइका ने उस कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखा। जैसे ही रॉकेट अंतरिक्ष की ओर जाने लगता है, लाइका के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। कुछ ही मिनटों में रॉकेट ने पृथ्वी का वातावरण पार कर लिया और इसी के साथ लाइका पहला ऐसा जीव बन गई जिसने पृथ्वी की कक्षा में कदम रखा हो। लॉन्च के बाद वैज्ञानिकों की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक लाइका ने अंतरिक्ष में जाकर सामान्य व्यवहार किया। लॉन्च के दौरान जो उसके दिल की धड़कनें तेज हुई थी वो अब शांत हो चुकी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार लाइका 3 दिनों तक अंतरिक्ष यान में जीवित रही और फिर प्लान के मुताबिक उसे खाने में जहर दे दिया गया था
जिससे उसने एक शांत और बिना तकलीफ वाली मौत का सामना किया। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। साल 2002 में इसका खुलासा होता है। असल में लाइका की मौत लॉन्च के कुछ घंटों के भीतर ही हो गई थी। जब अंतरिक्ष यान स्पेस में था तब उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया था, जिस वजह से लाइका के कैप्सूल का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और लाइका ने तेज गर्मी की वजह से एक धीमी और दर्दनाक मौत का सामना किया। लाइका ने इस तकलीफ को पूरे 3 घंटे सहन किया था। वैज्ञानिक उसे इस भयानक दर्द से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। लॉन्च के 160 दिन के बाद लाइका का अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ और वायुमंडलीय घर्षण की वजह से वह हवा में ही तबाह हो गया। लाइका की मुर्दा बॉडी भी फिर से जमीन को नहीं छू सकी। वैज्ञानिकों का इस मिशन पर कहना था कि लाइका के इस बलिदान ने आने वाले कई मानव मिशनों के लिए रास्ता तैयार किया। लेकिन लाइका की ये कहानी केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि की नहीं बल्कि नैतिकता की भी है। क्या यह उचित था कि एक निर्दोष जानवर को एक ऐसे मिशन पर भेजा गया जिससे उसकी जान जाना पहले से तय था? उस समय कई एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन और लोगों ने इस मिशन की आलोचना की। वैज्ञानिकों का कहना था कि वो भी ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन पर भी सरकार का दबाव था क्योंकि सोवियत संघ किसी भी कीमत पर अमेरिका से स्पेस रेस को जीतना चाहता था। हालांकि लाइका की मौत दुखद थी, लेकिन उसने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई क्रांति ला दी। उसकी कुर्बानी के बाद वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यानों को अधिक सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया। 1960 में बेल्का और स्ट्रेलका नामक 2 और डॉग्स को अंतरिक्ष में भेजा गया और वे सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। लाइका की कहानी विज्ञान के उस युग को दर्शाती है जब सफलता पाने के लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता था। आज लाइका को एक हीरो के रूप में याद किया जाता है। 2008 में रशियन सरकार ने मॉस्को में उसकी याद में एक स्मारक भी बनवाया था, जिसमें लाइका को एक रॉकेट के ऊपर दिखाया गया है। लाइका का बलिदान हमें ये सिखाता है कि विज्ञान और प्रगति के लिए नैतिकता और करुणा को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद सोवियत संघ ने 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में पहले इंसान को भेजा। यह कहानी भी काफ़ी रोचक है। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।